तो उन्होंने बरमला कहा कि अगर कोई जॉइंट सिक्योरिटी बनती है, यानी जो उन्होंने कहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि तो फिर इससे क्या वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी सलाहियत या कुव्वत के ऊपर वो अदम एतमाद कर रहे हैं? इसका तो साफ मतलब ये है। अब ये सवाल हम करें ना करें, बट द फैक्ट्स आर देयर। ये तो उनकी स्टेटमेंट के से हमारे सामने आ रही है ना बात, ये हम तो नहीं कह रहे। अब आपको कैसा लग रहा है? और आपका दफ्तर खारजा कह रहा है कि ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो हम तो हैरान हो गए। भाई हैरान किस बात पे हो गए? अच्छा सर, इट्स अ कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी डिबैकल। आई वुड से इट्स अ कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी डिबैकल। इसके अलावा मेरे पास और कोई जुमला है नहीं। अगर अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, आपने एक, यानी आप यूं समझें कि थमे हुए तूफान को, यानी एक निहायत कमजोर, एक निहायत इनकॉम्पिटेंट डारनॉमिक्स के आदमी के जिसने खजाना बर्बाद किया, और उस नाअहल आदमी को जिस तरीके से बकर ईद के मौके के ऊपर जो है वो टेलर यानी दर्जी को जो है वो खाल उतारने पे और बकरे ज़िबा करने पे लगा दे, तो जो वो बोटियों का हशर करता है, एग्जैक्टली इसहाक डार ने फॉरेन ऑफिस के साथ वो किया है। मैं ये किसी भी सूरत में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हमारे पास अगर मुक्तदरा के पास ताकत है और जनरल आसिम मुनीर ऊपर बैठे हैं और वो इसहाक डार को इस इतने बड़े फॉरेन पॉलिसी डिबैकल के ऊपर बैठे रहने देते हैं, तो या उनका फेल्योर तो ऑलरेडी उस दिन से शुरू हो गया था जब पीडीएम 1 लेकर आए थे, फिर दरमियान में इंटरिम गवर्नमेंट थी और फिर दोबारा से इसहाक डार उनका जो है वो आंख का तारा बना। अच्छा, एक और डिबैकल भी हुआ है, वो भी मैं बात बताऊंगा, फाइनेंशियल डिबैकल है, वो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। लेकिन अब आप ये देखें कि ये चीन का तनाव जो शुरू हुआ, ये बहुत खतरनाक तनाव है। सर रुके हुए थे, ये जुमला कहने की जरूरत क्या पड़ी? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चाइना की पेशेंस पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ऐसे ही है ना एक बात शायद साहब, चाइना ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, उनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का तरीकाकार और तर्ज ही ऐसी नहीं है, वो कभी भी ऐसा तरीके से मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया करते। लेकिन एम्बेसडर ने जब ये बात की है और उसने जब पैगाम दिया कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्या चाहते हैं और उनके लोगों के साथ तहफुज ना दिया गया, इन्होंने लिजियान चाओ का भी मजाक उड़ाया, इन्होंने चाइना की तमाम बातों का मजाक उड़ाया, इन्होंने शी जिनपिंग की बात का मजाक उड़ाया, इन्होंने जब सिक्योरिटी की बात की और उन्होंने कहा कि कंसल्टेटिव मैकेनिज्म पर हम बात करेंगे, उस कंसल्टेटिव मैकेनिज्म पे ऑडिट हो रहा था, जिसका अभी शायद इकबाल साहब ने बात की कि जिधर पैसा लगाया था वहां नहीं लगा और उसकी हमें आप ऑडिट दें, और फिर आपके 500 यानी 15 बिलियन डॉलर जो है वो कैपेसिटी पेमेंट पे आप पेमेंट्स क्यों नहीं कर रहे? दासू डैम के ऊपर, और उससे तकरीबन 2017 से लेकर अब तक 21 लोग उनके जो है वो उनके जान बहक हो चुके हैं, तो उसका हमें बताना होगा। और चीन के 2 इंजीनियर्स, यानी आप यूं समझ लें ये सारे टारगेटेड ऑपरेशन थे, इसका मतलब है इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। अब इंटेलिजेंस के कुछ लोग, इसका मतलब है उन टारगेटेड लोगों के साथ, चाहे वो बीएलए के थ्रू हो रही है, चाहे वो रॉ के थ्रू हो रही है, चाहे वो इंडिया के थ्रू हो रही है, लेकिन हमारे लोग भी शामिल हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर ये बात वाज़ेह हो गई जब उन्होंने, चाइना ने ये बात आपको दोहरा दी कि आपके साथ अब हमने अगर आगे चलना है तो हमें 3 लेवल्स के ऊपर आपके साथ चलना पड़ेगा। नंबर 1, आपको हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर करना होगी, यानी अब उनको आपकी इंटेलिजेंस पे इत्मीनान नहीं है, या फिर बूट्स ऑन द सॉइल आएंगे, यानी वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी मिलिट्री के साथ उसको सिक्योर करेंगे क्योंकि आपने उनको सीरियस नहीं लिया। इसहाक डार का जुमला मैं फिर आपको दरमियान में सुना दूं ताकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी सुन लें। तो भाई आपको जवाब देना है ना जनरल आसिम मुनीर साहब, आप इसहाक डार को लाए थे, आप जवाब दें, क्योंकि इसहाक डार ने ये कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट्स कहीं और होते तो चाइना बिल्कुल बर्दाश्त ना करता, हम एक्सेप्शनल हैं, हमें एक्सेप्शन दे रखी है। उन्होंने कहा यू आर नो एक्सेप्शन, यू आर नो एक्सेप्शन। तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। उन्होंने उनको जगह रखा लाके, उन्होंने कहा हमारे लोगों की जानें इंपॉर्टेंट है, हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा हम दें, पेट्रोल भी हम लेकर आए,
ट्रक्स भी हम लेकर आए, इकोनॉमिक जोन भी हम बनाए, फिर 33 इकोनॉमिक जोन से 9 इकोनॉमिक जोन, 9 इकोनॉमिक जोन में से 4 इकोनॉमिक जोन, 4 इकोनॉमिक जोन में से हालत ये एक 28%, एक 17%, एक 5%, एक 3%, यानी रशिया कहीं से लेके कोई इकोनॉमिक जोन तैयार नहीं, गवादर ऑपरेशनल नहीं। अच्छा, सवाल दो पैदा होते हैं कि आपने फिजिकल उनका जो है उसका जो क्या कहते हैं इसका फिजिकल विजिट क्यों नहीं करवाया, यानी गवादर का ओपनिंग जो है वो आपने फिजिकल लेके क्यों नहीं करवाई, वर्चुअल क्यों करवाई। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं पाकिस्तान नहीं करवा सका, चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया आपकी सिक्योरिटी को। अब उनकी एक ही डिमांड है जो इसहाक डार ने इग्नाइट की है, चाइना मुमकिन है 6 महीने प्रोलॉन्ग कर जाता अगर ये जुमला ना करता। इसको कहते हैं चुतर चलाक होना, शुतर चलाक होना, ये चलाकी उसको ले डूबी। उसने जुमला बोला कि हमारे साथ चाइना एक्सेप्शनल है, उसने राइट टू रिप्लाई का जवाब देते हुए एम्बेसडर ने देयर एंड देन कहा कि नहीं, यस यू आर नॉट एक्सेप्शन, यू आर नॉट एक्सेप्शन। अब आपको ये हमारा गवादर हमारा पैसा लगा है और फिर आप लीज पर हैं टिल 2043 तक आप लीज पर हैं, वो जब चाहे इसको टेकअप कर सकते हैं। बूट ऑन सॉइल मैं आपको पहले बता चुका हूं, नंबर 1 इंटेलिजेंस तो शेयर करना होगी। अच्छा, पाकिस्तान के पास और कोई सोल्यूशन नहीं कि अब आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएसपीआर की तरफ से मिलेगी कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ओ माय गॉड, इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको बता रहा हूं, यही डीजीएसपीआर इसी मुंह के साथ ये आपको ऐलान करते हुए नजर आएंगे कि चाइना और पाकिस्तान कोलैबोरेशन के साथ दहशतगर्दों का जो है वो किला कमा करेंगे। अब क्या रह गया उनके पास, क्या रह गया? इट्स द फॉरेन पॉलिसी डिबैकल और इट्स द मिलिटरी डिबैकल। इसका बयानिया होगा दोस्ती में एक कदम और आगे। हाँ, वो जो भी बयानिया बनाए। अब आधी इंपॉर्टेंट बात करने लग रहा हूँ, आधी इंपॉर्टेंट बात। सर मैं सिर्फ यहां पर ये कह रहा हूं, मैं इस वक्त अमेरिका को तो बाद में टच करूंगा। IMF बिल्कुल सही कहा आसिफ अली भट्टी साहब ने, $2 बिलियन के लिए वो आपने वो एक जो क्या नाम है वो बैंकर रखा है। अच्छा, उसको आपने दोबारा भेज दिया। अच्छा, वो वहां पे याशियां करता फिर रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपने मजीद और पैसे मांगने, $12 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन $85 बिलियन का असला छोड़ के गए। आपको पता है अफगानिस्तान के जो कमांडोज हैं, जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाले हैं, उन्होंने कितने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। वो स्केट बूट्स पहन करके जो है वो वहां पे सिक्योरिटी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये कहा कि आपने बलूचिस्तान और केपी के अंदर पॉलिटिकल प्लस अस्करी सोल्यूशन निकालना है, लेकिन अस्करी सोल्यूशन जो है यानी आपने उनके खिलाफ जो है मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना है, तो वो 10% हो, 90% आपको उनकी महरूमियां दूर करनी होंगी, उनकी रॉयल्टीज देनी होंगी, उनके हकूक पूरे करने होंगे, उनको आपको जो है वो उनको उनके शेयर्स उनको देने होंगे। गैस निकल रही है तो गैस देनी होगी। आपके जो स्मगलिंग रूट्स हैं, तो अगर तेल आप ले रहे हैं तो उनको तेल का हिस्सा उनको देना होगा। सारा का सारा तेल आप नहीं पी सकते, आप पी वो नहीं रहे, जो पी रहे हैं मैंने उनका बता दिया, तो वो नहीं पी सकते। फोर्सेस आपकी हैं, आप बताएं क्या करेंगे आप। सो अब सवाल यहां पर ये पैदा हो गया कि भाई तो उनका हिस्सा क्यों खाते हो, फिर उनको हिस्सा दो ना। फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि क्या वजह है कि आपका जो है वो ये जो साहब अभी दोबारा से हर दफा वो बन जाते हैं, वो बलूचिस्तान के जो है उनकी कॉन्सिक्वेंसी में जब से उनके बाप दादा भी उस कॉन्सिक्वेंसी में थे। आप इन सारे ट्राइबल चीफ की कॉन्सिक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करते ताकि वो हर दफा MNA क्यों बनते हैं।